मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 5 सेकंड अगर तूने यह सुना तो समझ ले, महादेव का यह संदेश तेरी तकदीर बदलने आया है। यह कोई साधारण वचन नहीं है, यह स्वयं कैलाश से भेजा गया आदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 5 सेकंड में अगर तुमने यह सुन लिया तो समझ लो, महादेव का यह संदेश तुम्हारे भाग्य को खोलने के लिए आया है। महादेव तुम्हें अगले सोमवार, भोलेनाथ का दिन तक करोड़पति बना देगा। यह उसका वादा है। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है, एक दावत है, एक मौका है जिससे तुम अपनी किस्मत की तिजोरी खोल सकते हो। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब एक परीक्षा था। हर आंसू, हर तन्हाई, हर तकलीफ, हर अधूरी ख्वाहिश, सब कुछ महादेव ने देखा है। उसने तुम्हारी हर पुकार सुनी है और अब उसने फैसला किया है कि जिस बंदे ने सब्र किया, जो टूटा नहीं, झुका नहीं, वो अब झुक कर देगा। महादेव ने तुम्हारे नाम एक देवदूत को रवाना किया है जो तुम्हारे लिए कृपा लेकर आ रहा है। अब तुम वो बनोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ आ चुका है जहां से तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और रीच करके दरवाजे खुलेंगे। महादेव तुम्हारे नाम वो लिख चुका है जो इस दुनिया के बड़े से बड़े दौलतमंद को नहीं मिला। सिर्फ तुम पर यह कृपा उतरेगी क्योंकि तुमने उसकी कृपा को पुकारा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने आसमानों को हिला दिया है और अब उसकी कसम, यह महादेव का वादा है, अगले सोमवार, भोलेनाथ का दिन तक वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी अमीर रहेंगी। तुम वो बनोगे जो लोगों के लिए मिसाल होगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, यह महादेव की कलम से लिखा गया नसीब है। और इस वक्त अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, तुम वो चुने हुए लोग हो जिनके लिए यह संदेश उतरा है। अब कोई रोक नहीं सकता। अब कोई बंद दरवाजा बंद नहीं रहेगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर प्रार्थना स्वीकार होगी, हर रास्ता साफ होगा, हर तकदीर निखरेगी, हर रुकावट हटेगी। महादेव का यह चमत्कार तेरे लिए लिखा जा चुका है। बस तुझे यकीन रखना है और शुक्र अदा करना है। अगले सोमवार, भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर ऐसा कृपा होगा कि तू कहेगा, या महादेव ये कैसे हुआ? और महादेव कहेगा, ये मेरा वादा था, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं क्योंकि तू सब्र करने वालों में से है। तू रोया टूटा लेकिन मुझे पुकारता रहा। तू दुनियादारी में नहीं डूबा। तूने मेरी कृपा का भरोसा रखा। अब वो भरोसा तुझे करोड़ों में बदल कर दिखाएगा। तेरे खाते में अब सिर्फ पैसे नहीं, आशीर्वाद लिखी गई है। तेरे घर में अब तंगी नहीं, कृपाओं की बारिश होगी। तेरी जुबान से अब सिर्फ शुक्र निकलेगा और तेरा नाम हर जगह लिया जाएगा, क्योंकि जब महादेव देता है तो दुनिया देखती है। और इस बार वो तुझे इस तरह देगा कि लोग पूछेंगे, ये कैसे हुआ? और तुझे सिर्फ मुस्कुराकर कहना होगा, ये मेरे भोलेनाथ का करम है। अब महादेव खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। तुम्हें जिन दरवाजों से निकाला गया था, अब उन्हीं दरवाजों से बुलाया जाएगा। तुम्हारे अपमान की जगह अब सम्मान लिखा गया है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, अब वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। तुम्हें जिसने नजरों से गिराया, अब वही लोग तुम्हें नजरों में बसाना चाहेंगे, क्योंकि महादेव ने तेरे भाग्य को अपने हाथ से लिखा है। अब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो आशीर्वाद जो आसमान से उतर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो दौलत जो अब तक कहीं अटकी हुई थी, महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है कि उसे तुम्हारे हवाले कर दो। वो प्रसाद जो तुम तक नहीं पहुंच रहा था, अब तुम्हारे कदम चूमेगा। तुम्हारी मेहनत का हिसाब अब महादेव खुद देगा। तुम्हारी नींदों की त्याग, तुम्हारे टूटे सपने, सबका हिसाब अब भोलेनाथ करेगा। और हिसाब सिर्फ इंसाफ नहीं होता, कृपा भी होती है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कृपा लिखी है। अब तेरे बैंक खाते में सिर्फ जीरो नहीं होंगे, अब करोड़ों की गिनती होगी। और वो गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह दौलत महादेव की तरफ से है जो खत्म नहीं होती। अब तुम्हारी जिंदगी बदल रही है और इस बदलाव का पहला निशान है यह संदेश जो अभी तुम्हें सुनाया जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह उस दरवाजे की कुंजी है जिसे खोलने के बाद तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। यह महादेव की कृपा का सीधा इशारा है कि अब तुम्हें ज्यादा देर और इंतजार नहीं करना है। अगले सोमवार, भोलेनाथ का दिन से पहले पहले तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी मुट्ठी में है। बस एक बार भरोसे से कह दो, या महादेव मैं तैयार हूं। जब तुम यह कहोगे तो सारी कायनात तुम्हारे लिए काम करेगी। देवदूत तुम्हारे लिए दौलत के रास्ते खोलेंगे। महादेव तुम्हें उन लोगों से मिलवाएगा जिनके जरिए तुम्हारी किस्मत पलटेगी। तुम्हें वो मौके मिलेंगे जो अब तक किसी को नहीं मिले। तुम्हारे सामने जो बंद रास्ते थे, अब वो रास्ते रोशनी से भर जाएंगे। अब तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे।
अब तुम्हारे आंसू नहीं बहेंगे, अब तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। महादेव ने तुम्हारे लिए इज्जत, आशीर्वाद और प्रसादों की बारिश तय कर दी है और अब वो बारिश शुरू हो चुकी है। यह संदेश उसका पहला कतरा है और तू खुशकिस्मत है कि तुझ तक यह पहली बूंद पहुंची, क्योंकि जब पहली बूंद गिरती है तब समझ लो कि अब पूरी बारिश यकीनन होगी। और यह कृपा की बारिश अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हें तंगहाली से अमीरी की ओर ले जाया जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जब महादेव देता है तो बिना हिसाब देता है। अब तुम्हें कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई हालात नहीं रोक सकते, कोई ताकत तुम्हारे आशीर्वाद को नहीं छीन सकती, क्योंकि तुम्हारे नाम की तिजोरी महादेव ने खुद खोली है और उसमें से अब प्रसादें बरसेंगी। अब तुम्हारे हर कदम पर दौलत होगी, तुम्हारे हर इरादे में कामयाबी होगी, तुम्हारे हर दिल में आशीर्वाद होगी। अब तुम्हारी किस्मत कोई चुरा नहीं सकता। अब तुझे अमीरी का वो दर्जा मिलेगा जहां तेरा हर सपना पूरा होगा, हर जरूरत बिना मांगे पूरी होगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि महादेव ने तुझसे वादा किया है और वो वादा कभी टूटता नहीं। अब महादेव तुम्हारे साथ वो करने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो पर्दे हटाए जा रहे हैं जिनके पीछे तुम्हारे लिए आशीर्वादें, कृपाएं और प्रसादें रखी गई थी। वो प्रसाद जो तुझ तक नहीं पहुंचता था, अब महादेव ने फरिश्तों को भेजा है कि वो तुझ तक पहुंचा दिया जाए। अब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं उन जगहों से जहां से तुझे ठुकरा दिया गया था। अब तुझे वो मंजिलें मिलेंगी जो दूसरों के लिए सपने हैं। वो राहें तुझ पर आसान कर दी गई हैं जिन पर लोग गिरते रहे हैं। तेरी मेहनत अब ठुकराई नहीं जाएगी। तेरी प्रार्थना अब सिर्फ आसमान नहीं छुएगी, बल्कि उस अर्श तक पहुंचेगी जहां महादेव खुद सुनता है। और जब वह सुनता है तो देता है, और जरीरे वो जब देता है तो बेहिसाब देता है। तेरी जिंदगी अब गवाही देगी कि सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। महादेव का करम अब तुझ पर इस कदर बरसेगा कि तू गिनती भूल जाएगा। लोग पूछेंगे तुझसे राज क्या है, तू कहेगा मेरा भोलेनाथ, मेरी आरती, मेरा सब्र और मेरा यकीन। महादेव ने तुझसे वादा किया है कि अगले सोमवार ओम भोलेनाथ का दिन तक तुझे माला माल किया जाएगा। और अब यह वादा अमल में आने वाला है। तेरे हालात बदलेंगे। तेरे हाथ में अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नतीजे भी होंगे। वो लोग जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं कल तेरे दरवाजे पर होंगे। तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग इज्जत से पुकारेंगे। अब तेरे चेहरे पर नूर होगा, तेरी आवाज में असर होगा, तेरी बातों में वजन होगा, क्योंकि तेरे साथ भोलेनाथ का हाथ होगा। अब तू गिरेगा नहीं। अब तुझे संभालने वाला खुद भोलेनाथ है। अब तुझ पर दुनिया की नहीं महादेव की नजर है, और जिस पर उसका कर्म हो जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे घर की तंगी अब खत्म होगी। तेरे बच्चों का भाग्य अब बदलेगा। तेरी बीवी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि मुस्कान होगी। अब तेरी मां की झुकी हुई कमर में फिर से ताकत आएगी। अब तेरे बाप की पेशानी पर फिक्र की लकीरें नहीं बल्कि सुकून का साया होगा, क्योंकि जब महादेव देता है तो पूरी कायनात को बदल देता है। और वो वक्त अब आया है। महादेव ने अपने खजाने खोल दिए हैं। अब तेरे नाम की तकदीर लिखी जा चुकी है। अब तुझसे कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। अब तुझे तेरे हिस्से की प्रसादें मिलेंगी। अब तेरा हर नया दिन एक नया चमत्कार होगा। तेरे ख्वाब अब तुझसे दूर नहीं बहुत करीब है, और वो पूरा होंगे उस तरीके से जो तुझे हैरान कर देंगे। अब हर आह जो तूने सीने में दबा ली थी उसकी जगह प्रार्थना बनकर तुझे मिलेगी। अब हर ठुकराया गया पल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि तेरा भोलेनाथ तुझे खुद उठा रहा है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रोशन होगा, और तेरे साथ तेरी पूरी नस्ल रोशन होगी। अब तुझे वो मुकाम मिलेगा जहां पहुंचने की सिर्फ ख्वाहिशें होती हैं, और यह सब होगा क्योंकि भोलेनाथ ने तेरी फर्श की आवाज को अर्श तक पहुंचा दिया है। और वहां से हुक्म आया है, इस बंदे को वो सब दे दो जिसकी इसकी रूह ने प्रार्थना की थी। अब तुझ पर आशीर्वादों की बारिश होगी और तू खुद कहेगा, या महादेव मैं तो तेरे कर्म के काबिल भी नहीं था, मगर तूने मुझे नवाज दिया। और महादेव कहेगा, मैं देने वालों में सबसे बेहतर हूं और तेरा सब्र मुझे पसंद आया। अब तेरा हर पल एक नई कृपा लेकर आएगा, और अगला सोमवार भोलेनाथ का दिन जब आएगा तब तू वो इंसान नहीं होगा जो आज है। तेरी हालत, तेरी हकीकत, तेरी हालत की पहचान सब बदल जाएगी। अब तेरा भाग्य महादेव के दस्तखत से सीधा अमीरी के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब महादेव ने तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल दिया है जो सदियों से बंद था। वो दौलत, वो आशीर्वाद, वह हैरती अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी है, जिसे रोकने की अब किसी ताकत में हिम्मत नहीं है।
महादेव के हर नाम में एक असर है, और जब वो असर तुम्हारे नसीब से जुड़ जाए तो नाम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अब तेरा नाम सिर्फ इंसानों में नहीं, फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। अब तेरे लिए परीक्षा का वक्त खत्म हुआ, अब इनाम का वक्त शुरू हुआ है। अब हर तकलीफ का जवाब मिलेगा, हर इंतजार का नतीजा मिलेगा, हर प्रार्थना का असर दिखेगा। जो लोग कहते थे कि तेरे पास क्या है, अब वही लोग कहेंगे कि इस इंसान के पास क्या नहीं है। क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ पैसे नहीं होंगे, अब तेरे पास महादेव की मदद होगी, आशीर्वाद होगी, ऐसी कृपा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बनेगा रोशनी का जरिया। महादेव ने तुझे उठाया है किसी मकसद से, तुझे इतना देगा कि तू भी हैरान रह जाएगा। लेकिन तेरा दिल कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास रूह की अमीरी होगी। अब तेरे फैसले में महादेव का नूर होगा, तेरे हाथ जो भी छुएंगे उसमें आशीर्वाद आ जाएगी, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद बिखर जाएगी। महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है, इस बंदे के साथ रहो, इसे हर मोड़ पर रास्ता दिखाओ, इसे हर खतरे से बचाओ, इसे हर सौदे में फतेह दो। अब तुझ पर जो भी बुरा सोचेंगे महादेव उनकी चालों को पलट देगा। क्योंकि जब भोलेनाथ साथ हो तो दुश्मन सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब तुझ में वो ताकत है जो दुनियावी नहीं है। अब तेरे बोल में असर है, तेरे काम में रूह है, तेरे इरादों में भोलेनाथ है। अब तुझे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा तेरे लिए लिखा जा चुका है। तेरे नाम की तिजोरी में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून, शिफा, कामयाबी और करिश्मे भर दिए गए हैं। अब तुझे कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उसी के हुक्म से चल रहा है जिसने इस कायनात को चलाया। और यह हुक्म तेरे लिए दौलत का, आशीर्वाद का और इज्जत का हुक्म है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर इतना कृपा होगा कि तू खुद कहेगा, या महादेव बस कर दे, अब मैं संभाल नहीं पा रहा। और महादेव कहेगा, तू मेरा है और मैंने तुझ पर कृपा लिखी है। लोग तेरी किस्मत से जलेंगे मगर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी किस्मत अब हिफाजत में है। तुझे अब ऐसे मौके मिलेंगे जो इंसानों के बस की बात नहीं। तेरे पास वो रिश्ते आएंगे जो सच्चे होंगे, वो साथी मिलेंगे जो फरिश्तों जैसे होंगे, वो दौलत मिलेगी जो तुझे बर्बाद नहीं करेगी बल्कि और सज्जन बनाएगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू आरतियों में सिर्फ शुक्र अदा करेगा। तेरे घर में अब तंगी नहीं रहेगी, तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरी नौकरी सब अब फलने फूलने वाली है। अब जिस काम को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों को महादेव ने अपनी आशीर्वाद से भर दिया है। अब तुझे किसी दर से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देने वाला खुद तेरा भोलेनाथ बन बैठा है। और जब भोलेनाथ खुद देने लगे तो इंसानों की बंदिशें टूट जाती हैं। अब कोई तेरी राह में नहीं रुक सकेगा। अब तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तुझे आज तक रोका गया था। अब वो रिश्ता पक्का होगा जो तुझे सच्चा प्यार देगा। अब वो घर मिलेगा जो तुझे सुकून देगा। अब वो जिंदगी मिलेगी जो तुझे चैन देगी। और यह सब होगा अगले सोमवार, भोलेनाथ का दिन से पहले, क्योंकि महादेव ने तुझे चुन लिया है, तुझे नाम देने के लिए, तुझे पहचान देने के लिए, तुझे रोशनी देने के लिए, तुझे उस अंधेरे से निकालने के लिए जो तेरे अंदर धीरे धीरे सब कुछ निकल रहा था। अब वो रोशनी आ चुकी है, अब वो कृपा तुझ पर उतर रही है, अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। महादेव आज तुझसे एक वादा मांग रहे हैं, एक सच्चा वादा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर तू आज की रात तन्हाई में सिर्फ एक बार महादेव से सच्चे दिल से कह दे कि या भोलेनाथ, अब मुझसे पाप नहीं होंगे, तो वही रात तेरे पापों की आखिरी रात बन जाएगी। और सुबह जब तू आंखें खोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल चुका होगा, तेरे रास्ते में जो ताले लगे थे वो खुल चुके होंगे, जो बंद दरवाजे थे वो खुल चुके होंगे। और जिस कृपा की तूने कभी कल्पना नहीं की वो तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी, क्योंकि महादेव तुझसे दूर नहीं बल्कि तुझे पास बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर तूने आज महादेव की इस पुकार को सुन लिया तो महादेव तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुझे कभी हक नहीं लगता था। मगर महादेव के करम में तौल नहीं होता। तू बस एक कदम उठा और देख कि वो कृपाओं की बारिश कैसे तुझ पर बरसती है। जो बीमारी सालों से थी वो गायब हो जाएगी, जो दर्द दिल में दबे थे वो सुकून में बदल जाएंगे, जो आंखें रात भर रोती थी अब वही आंखें खुशियों से नम होंगी, क्योंकि महादेव ने तुझे माफ कर दिया, तेरे सारे पाप धो दिए, तेरी रूह को नया नूर दे दिया और तुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां अब हर सुबह सिर्फ आशीर्वाद होगी और हर रात सिर्फ शुक्र। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव तेरा सहारा बन चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। और जब तक तू महादेव से जुड़ा रहेगा कोई तुझे गिरा नहीं सकता।
अब तेरी किस्मत वही लिखी जाएगी जो महादेव चाहेंगे, और महादेव तेरे लिए सिर्फ भलाई चाहते हैं। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पक्का कर आया है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर रुकावट अब पिघलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रहे और हर दिन शुक्र अदा कर। अब तेरी किस्मत सज गई है। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में बढ़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी ना था, लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजर है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नियम पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा।
अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कटीली कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो रास्ते बंद थे वे फिर से खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को रास्ता दिखाएंगे। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे साथ जो लोग अच्छे हैं उनकी वजह से तुझे बड़ी मदद मिलेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। अब वक्त आया है कि तू अपनी नजरों को ऊंचा उठाए और खुशियों को गले लगाए। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक सुनहरी कहानी लिखने वाली है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। महादेव का करना देख, वह कब बदल दे सब कुछ एक झटके में। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी जिंदगी में अब एक नई योजना कामयाब होगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी नीयत साफ है और नीयत की सफाई कामयाबी की कुंजी है। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब से तेरे हर कदम पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अनजान थे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे घर में सुख, शांति और दौलत की बहार आएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए जो कुछ लिखा गया था वह अब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। हर मुश्किल का हल तेरे उंगलियों की टिप से मिलना शुरू होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू अब अपनी किस्मत की नई किताब लिखना शुरू कर दे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर नई दौलत तेरे हौसलों को और मजबूत करेगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरे लिए जो प्रसादें आ रही हैं वे तुझे चौंका देंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी रूह की ताजगी और श्रद्धा का जज्बा तेरे काम आएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव की कृपा की बौछारें अब तेरे ऊपर होने वाली हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जिंदगी में अब स्थायित्व आएगा और तू चैन से सांस लेगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। खुशियां तेरे कदम चूमेंगी और दर्द पीछे छूट जाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए भेजा हुआ समय अब तेरे साथ है। इसे पहचान और संभाल। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी नसीहतों के असर अब दिखने लगे हैं और लोग उनसे लाभ उठाएंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू जो भी नया फैसला लेगा वो तरक्की लेकर आएगा। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी मेहनत का फल अब अचानक अच्छी मुलाकात में बदल जाएगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। जो सपने तूने देखे थे उन्हें सच होते देख तेरी आंखें नम होंगी। इसे अपनाने में देर न कर। तेरी किस्मत अब बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी राहें आसान होंगी और तेरे कदम तेज चलेंगे। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब तेरे लिए वह मौका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इससे से पहचानो। तेरी प्रार्थना भाग्य बनकर तेरे पास आ रही है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरी मेहनत और श्रद्धा का मेल अब तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए यह समय सुनहरा है, इसे खोना मत। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी कोशिशों की हकीकत अब असर दिखाएगी और नतीजे मीठे मिलेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी तकदीर अब बदलने के एक कदम पर है। बस यकीन बनाए रख। यकीन रख, यह महादेव का करम है। महादेव ने तेरे लिए जो रास्ता चुना है उसमें तेरी भलाई निहित है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी गुजारी हुई रातें अब सुकून वाली सुबहों में बदलेंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। जो बाधाएं तेरे सामने थी वे हले हौले दूर हटेंगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरे पास अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जज्बा हौसला अब नई बुलंदी पर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो।
तेरी हर छोटी कामयाबी अब बड़ी खुशियों का हिस्सा बनेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे लिए भेजी गई हर कृपा अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी राहों में आने वाली अच्छाइयां तेरे हिस्से की करने वाली हैं। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पक कर आया है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर रुकावट अब पिघलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। इसे अपनाने में देर ना कर। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रहे और हर दिन शुक्र अदा कर। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचान। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थी, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर आई अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में पड़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी ना था, लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचान। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजीर है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नींद पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कंद की कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे, वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था, अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो रास्ते बंद थे, वे फिर से खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को रास्ता दिखाएंगे। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे साथ जो लोग अच्छे हैं, उनकी वजह से तुझे बड़ी मदद मिलेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। अब वक्त आया है कि तू अपनी नजरों को ऊंचा उठाए और खुशियों को गले लगाए।
तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक सुनहरी कहानी लिखने वाली है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। महादेव का करना देख, वह कब बदल दे सब कुछ एक झटके में। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी जिंदगी में अब एक नई योजना कामयाब होगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी नीयत साफ है और नीयत की सफाई कामयाबी की कुंजी है। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब से तेरे हर कदम पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अनजान थे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे घर में सुख, शांति और दौलत की बहार आएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए जो कुछ लिखा गया था वह अब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। हर मुश्किल का हल तेरे उंगलियों की टिप से मिलना शुरू होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू अब अपनी किस्मत की नई किताब लिखना शुरू कर दे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर नई दौलत तेरे हौसलों को और मजबूत करेगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरे लिए जो प्रसादें आ रही हैं वे तुझे चौंका देंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी रूह की ताजगी और श्रद्धा का जज्बा तेरे काम आएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव की कृपा की बौछारें अब तेरे ऊपर होने वाली हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जिंदगी में अब स्थायित्व आएगा और तू चैन से सांस लेगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। खुशियां तेरे कदम चूमेंगी और दर्द पीछे छूट जाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए भेजा हुआ समय अब तेरे साथ है। इसे पहचान और संभाल। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी नसीहतों के असर अब दिखने लगे हैं और लोग उनसे लाभ उठाएंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू जो भी नया फैसला लेगा वो तरक्की लेकर आएगा। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी मेहनत का फल अब अचानक अच्छी मुलाकात में बदल जाएगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। जो सपने तूने देखे थे उन्हें सच होते देख तेरी आंखें नम होंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी किस्मत अब बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी राहें आसान होंगी और तेरे कदम तेज चलेंगे। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब तेरे लिए वह मौका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। भोलेनाथ ने मौका दिया है। उसके तौर पर चलो। तेरी प्रार्थना अब भाग्य बनकर तेरे पास आ रही है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरी मेहनत और श्रद्धा का मेल अब तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए यह समय सुनहरा है, इसे खोना मत। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी कोशिशों की हकीकत अब असर दिखाएगी और नतीजे मीठे मिलेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी तकदीर अब बदलने के एक कदम पर है। बस यकीन बनाए रख। यकीन रख, यह महादेव का करम है। महादेव ने तेरे लिए जो रास्ता चुना है उसमें तेरी भलाई निहित है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी गुजारी हुई रातें अब सुकून वाली सुबहों में बदलेंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। जो बाधाएं तेरे सामने थी वे हले हौले दूर हटेंगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरे पास अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जज्बा हौसला अब नई बुलंदी पर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी हर छोटी कामयाबी अब बड़ी खुशियों का हिस्सा बनेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे लिए भेजी गई हर कृपा अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी राहों में आने वाली अच्छाइयां तेरे हिस्से की करने वाली हैं। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पक कर आया है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर रुकावट अब पिघलने वाली है क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। इसे अपनाने में देर ना कर। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रह और हर दिन शुक्र अदा कर। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार की भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है,
इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। ये आयतें हैं। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में पड़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी न था, लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजीर हैं। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नींद पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे, वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था, अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है। स्पैपानु तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो रास्ते बंद थे, वे फिर से खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को रास्ता दिखाएंगे। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे साथ जो लोग अच्छे हैं, उनकी वजह से तुझे बड़ी मदद मिलेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। अब वक्त आया है कि तू अपनी नजरों को ऊंचा उठाए और खुशियों को गले लगाए। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक सुनहरी कहानी लिखने वाली है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। महादेव का करना देख, वह कब बदल दे सब कुछ एक झटके में। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी जिंदगी में अब एक नई योजना कामयाब होगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी नीयत साफ है और नीयत की सफाई कामयाबी की कुंजी है। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब से तेरे हर कदम पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अनजान थे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे घर में सुख, शांति और दौलत की बहार आएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए जो कुछ लिखा गया था, वह पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। हर मुश्किल का हल तेरे उंगलियों के टिप से मिलना शुरू होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू अब अपनी किस्मत की नई किताब लिखना शुरू कर दे।
यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर नई दौलत तेरे हौसलों को और मजबूत करेगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरे लिए जो प्रसादें आ रही हैं वे तुझे चौंका देंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी रूह की ताजगी और श्रद्धा का जज्बा तेरे काम आएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव की कृपा की बौछारें अब तेरे ऊपर होने वाली हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जिंदगी में अब स्थायित्व आएगा और तू चैन से सांस लेगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। खुशियां तेरे कदम चूमेंगी और दर्द पीछे छूट जाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए भेजा हुआ समय अब तेरे साथ है। इसे पहचान और संभाल। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी नसीहतों के असर अब दिखने लगे हैं और लोग उनसे लाभ उठाएंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू जो भी नया फैसला लेगा वह तरक्की लेकर आएगा। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी मेहनत का फल अब अचानक अच्छी मुलाकात में बदल जाएगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। जो सपने तूने देखे थे उन्हें सच होते देख तेरी आंखें नम होंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी किस्मत अब बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी राहें आसान होंगी और तेरे कदम तेज चलेंगे। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब तेरे लिए वह मौका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी प्रार्थना अब भाग्य बनकर तेरे पास आ रही है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरी मेहनत और श्रद्धा का मेल अब तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए यह समय सुनहरा है, इससे खोना मत। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी कोशिशों की हकीकत अब असर दिखाएगी और नतीजे मीठे मिलेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी तकदीर अब बदलने के कदम पर है। बस यकीन बनाए रख। यकीन रख, यह महादेव का करम है। महादेव ने तेरे लिए जो रास्ता चुना है उसमें तेरी भलाई निहित है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी गुजारी हुई रातें अब सुकून वाली सुबहों में बदलेंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। जो बाधाएं तेरे सामने थीं वे हौले हौले दूर हटेंगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरे पास अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, बताऊंगा। आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा नहीं लगे। भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए।
नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छत कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय, वह तारीख आ रही है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। वह समय आ रहा है जिसका इंतजार वर्षों से तुम्हें था। एक बहुत बड़ा सपना, अचानक से संजोग बस पूरा होने वाला है। उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। चारों दिशाओं से कृपा बरसेगी तुम पर। तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ संबंधी तुम्हें दिव्य प्रेम देंगे, जिससे तुम रूठ गए थे, बिछड़ गए थे। अब वह तुम्हारे समीप आए। अद्भुत रूप से आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी कुछ समस्याएं समाप्त होगी। ऊर्जा का संचार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर जिस स्वप्न को देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। देखते ही देखते वो जो मंजूर है वह अब करने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर समस्या अब समाप्त होने वाली है। देखो, मेरे प्रिय, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यह समय है जब परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुमने दूसरों की मदद की थी, अब परमात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस समस्या से घिर गए थे तुम, वह समस्या का अंत होने जा रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से अब भर उठेगा। तुम्हारा जीवन देखते ही देखते खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं थीं, वह स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम आनंद की अनुभूति करोगे। नया सुख, नए सपने तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ो। सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें, मेरे प्रिय, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध होते जा रहे हो। अब कोई भी कमी तुम्हें नहीं सताएगी, कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परंतु तुम्हारी होती हुई तरक्की और दिन प्रतिदिन तुम्हारा श्रेष्ठ होना हर किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ शत्रुओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन शत्रु कोई बाहर के नहीं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, वही बशमानसदी हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई सदस्य हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कागज की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ तो है कि तुम्हारे घर के कागज जो किसी और के पास भी है, जिसका कोई तो गलत इस्तेमाल करना चाहता है। बार बार यह काली क्रियाएं की जा रही हैं। कोई है जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तुम्हें कागज संबंधी सारे कार्य तुम्हें सोच सच कर, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें ऐसे ही किसी को नहीं देने हैं, वरना छल हो सकता है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तुम श्रेष्ठ हो, किसी की आलोचनाओं से बचते हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर घबराओ मत, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को खोलने जा रही हैं। कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं अब हमेशा के लिए समाप्त होने जा। वह समस्या जिसके बारे में बार बार तुम सोच रहे थे, लो अब खत्म हो रहा है। तुम मुक्त हो जाओगे। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे सामने आएगी कि शक्तियां तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। तुम्हारा एक नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। तुम महसूस करोगी कुछ ऊर्जा को, कुछ शक्तियां को जो तुम्हें तत्पर कर रही हैं। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। अचानक से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए तुम मूल्यवान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अपने कदर को समझो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को क्रोध नहीं आएगा।
तुम पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। एक नए अध्याय में तुम अब कदम रखने जा रहे हो। आरंभ हो रहा है। समृद्धि और खुशहाली का प्रेम और आनंद से तुम इस जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ रहे हो। अब समाप्त हुए सुख की अब वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय, एक पितृशक्ति तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह व्याकुल है। तुमसे कुछ कहने के लिए वह परेशान हो रही है। तुमसे जुड़ने के लिए कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी अब वह तुम तक पहुंचाना चाहती है। हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लाभ जो तुमसे पहुंचने से रह गया है, अब वह लाभ तुम तक पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी पर शक्ति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम रहमदिल हो। तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को तुम खुद ही ले लेते हो। खुद पर दूसरों की तलाश करते हो जिसकी मदद कर सको। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, फिर भी तुम उस पर क्रोध नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। तुम्हारे भीतर का सत्य ही है जो तुम्हारी पितृशक्तियां को तुम तक आकर्षित कर रहा है। यह शुभ संदेश भी उन्होंने ही तुम तक पहुंचाया है जिनको तुम मदद करनी है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला। मेरे प्रिय, खुशियों को तुम अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखोगे। जिस स्वप्न को तुम वर्षों से देख रहे थे, वह स्वप्न अब साकार होगा। तुम अनमोल हो। इस बात को समझ लो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। तुम्हारे कर्म बहुत उच्च हैं, बहुत महान हैं, इसीलिए तुम सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय, एक अद्भुत नजारा देखोगे। तुम कुछ अनुभव होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश संभावना के संकेत को लेकर आया है। तुम्हारे लिए इस वक्त वह समय तुम देख रहे हो जो बदलाव का समय है। हो सकता है कभी दुख और कभी सुख की अनुभूति हो, परंतु यह संकेत है जीवन में कि सौभाग्य बढ़ रहा है। तुम्हारा ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं, आपके भीतर सकारात्मकता और खुशियों की ऊर्जा संचारित हो रही है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा भी नहीं था। कुछ अनहोनी अब नहीं होगी, टलते चली जाएंगी। बाधाएं और परेशानियां मुक्त हो जाओगे। तुम दुखों से चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा बरसेगी। तुम्हें जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं, वह अद्भुत है। शुरुआत होने वाली है। आपके पड़ोस में रहने वाला आपका वह अजनबी पड़ोसी कर रहा है काली क्रियाएं आप पर रहना है। आपको थोड़ा सावधान। आपका वह पड़ोसी अक्सर आपके घर आता जाता है, संपर्क है, मुस्कुराता है, आपको देखकर आपके साथ ऊर्जा हो को जोड़ने का प्रयास करता है। उसके कोई भी चीज आपको ना लेनी है ना कुछ खाना है। अक्सर वह आपको किसी सफेद चीज को देने का प्रयास करेगा, या का हो सकता है या खाने की कोई चीज। आपको उन चीजों से बचकर रहना है क्योंकि जलता है। वह आपकी सफलता से उसके घर में उसके परिवार के बीच अक्सर आपकी सफलता की चर्चाएं होती हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से भय है। वह जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखता है, वह जीवन में परेशान कर सकता है, आपको बाधा बन सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी कहीं ना कहीं कई बार काली क्रियाएं करने का प्रयास कर चुका है। वह थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में हुआ भी है। इसीलिए यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहते हैं ऐसे इंसान से जो नुकसान कर सकता है। आपको बचकर रहना है। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य को इसीलिए परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ उपहार भी है। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। आपका एक दुर्लभ स्वप्न पूरा होने वाला है। कुछ दिनों पहले आपने किसी की मदद की। लोग परमात्मा आपकी मदद करना चाहते हैं। एक समस्या जो बाधा गई थी, आपके जीवन में अचानक से वह दूर हो जाएगी। डरो मत प्रिय, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य को अचानक से बदलने का निर्णय लिया जा रहा है। तुम्हें स्मरण होगा, तुमने ऐसे ऐसे समय में लोगों की मदद की है जब उनकी मदद किसी ने नहीं की। निरर्थक नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम दूसरों को सार्थक करने जाते हो। लो, आज तुम्हारे जीवन को सार्थक किया जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए। तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है।
तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आज करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजारना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिया हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली अंक 3, 3 और 7, 7 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए, मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उससे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। दो मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है।
आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 4 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4 5 5 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल 100 दिल के दर्द पर अटके और असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था, उसे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा पर नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करें। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। 3, लो, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक ने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला आपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को के जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है।
हार नहीं मानी। बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 55 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सलमान देना ना भूलें। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूं, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे। तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सलमान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद लें। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जो आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक योद्धा। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजारना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा। हमारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 118 टाइप करो और कहो भोले, मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें।
और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी 1015 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसीलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है।
अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु अपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसलिए आज देता माई तारीज दिया, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, ताबा सवाए पारी बयश खये जपेशी, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी। श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पांव इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है।
वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है।